हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो 30 को बीपीएससी का एग्जाम है और इस एग्जाम में पता ही है कि बिहार जीके कितना महत्वपूर्ण है। और बिहार जीके तो महत्वपूर्ण है ही है, बट लगभग 30 क्वेश्चन बिहार जीके से आता है और उसमें से सबसे परफेक्ट टॉपिक है ये 3 से 4 नंबर जहां से क्वेश्चन बनता है बिहार की नदियां से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार से नदियां से जो क्वेश्चन बनेगा आज इनको हम पूरे का पूरा इस चैप्टर के माध्यम से पूरा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये बिहार, ये पूरा बिहार है और बिहार के लगभग बीचों बीच से होकर क्या गुजरती है, गंगा नदी गुजरती है। आपको देखो गंगा नदी गुजरती है, तो गंगा नदी गुजरती है। और सबसे पहले याद करें गंगा नदी अगर गुजरती है तो कितने जिले से होकर गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार के 12 जिले से क्या होती है, गंगा नदी गुजर रही है। कितने जिले से गुजरती है, तो 12 जिले से। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये 12 जिला। सबसे पहले ये हो गया पूरा उत्तर बिहार और ये हो गया दक्षिण बिहार। ये बात का भी ध्यान रखना, उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां और दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां। आज हम जो पूरा क्लियर करेंगे उत्तर बिहार की नदियां। देखो सबसे पहले हम देखते हैं ये 12 को जिला कौन कौन सा है। सबसे पहले देखें बक्सर, गंगा नदी बक्सर से ही प्रवेश करती है बीच बीच। उसके बाद सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। जबकि बात करें कौन कौन सा है, बक्सर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। और दक्षिण से याद करेंगे तो भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर। ये दक्षिण से बहने वाली नदियां, याद रख लो। कौन कौन से जिला यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कितने जिले हैं, 12 पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिले से गंगा नदी नहीं गुजरती है। तो इस बात अगर आपको याद रहेगा तभी तो कैसे याद होगा, मैप पे जाएगा आसान से। बक्सर के बगल में सारण है, सारण के बगल में वैशाली है, वैशाली के बगल में समस्तीपुर। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। जबकि दक्षिण बिहार की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, भागलपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, तो ये 4 टोटल ओवरऑल कितने जिले हो गए, 12। आप सबसे पहले देखिए यहाँ घाघरा नदी, यहाँ बिहार से सबसे पहले कौन सा प्रवेश करती है, घाघरा नदी। और ये बक्सर से होकर जो है बिहार में प्रवेश करती है। इन बातों को भी आपको याद रखना है, कहाँ से प्रवेश करती है, बक्सर से प्रवेश करती है। अब इनका उद्गम स्थान जो है वो कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील या मामचाचुंग हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, मामचाचुंग हिमनद से निकलती है। और यह बिहार में जो प्रवेश करती है यह बक्सर के पास प्रवेश करती है। उसके बाद बिहार की दूसरी सहायक नदी है गंडक। ये सबसे पहले यहाँ से भी हम देख सकते हैं बिहार की प्रमुख नदियां घाघरा या घग्गर भी कहते हैं। घग्गर को दूसरा नाम सरयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरयू भी कहा जाता है। अब यहाँ घग्गरा के बाद कौन सा आएगा, गंडक आएगा। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक के बाद बागमती के बाद कमला, कोसी और महानंदा। ये पूरी की पूरी याद रखना चाहिए। कर्ण उत्तर से दक्षिण की ओर जो बढ़ रही है, ये उत्तर हुआ, और उत्तर से दक्षिण की जो बढ़ रही है मतलब पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। इन बातों को भी याद रखना है। और बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। अब यहाँ से देख लीजिए सबसे पहले जो घाघरा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह बात को कहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर और झील से। और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो बिहार में जो प्रवेश करेगी और कहाँ प्रवेश करेगी, ये बक्सर के पास प्रवेश करती है। बक्सर के पास प्रवेश करती है, ठीक, बक्सर के पास प्रवेश करती है। चलिए ये बात का भी ध्यान रखना है, बक्सर के बाद यहाँ प्रवेश करके फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, दूसरी नदी जो है घाघरा के बाद गंडक। अब देखो गंडक नदी भी कहाँ से उद्गम होती है, गंडक नदी भी बिहार से ना उद्गम होकर निकलती है नेपाल से। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है और पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। कहाँ से पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है और
जो है ये सारण में जाकर मिल जाती है। पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है और कहाँ मिलती है? सारण में जाकर मिल जाती है। और ये बात का, और यहाँ से जो जितना जिले आते हैं इससे होते हुए सारण में जाकर मिलती है। इन बातों को भी याद रखना है। बस बिहार के कहाँ से प्रवेश करता है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करता है और यहाँ जाकर जो है कहाँ मिल जाती है? कहाँ जाकर मिल जाती है? गंडक में, सॉरी सारण में जाके मिल जाती है। फिर यहाँ से बूढ़ी गंडक, ये देखिए बूढ़ी गंडक भी पश्चिमी चंपारण से होते हुए ये कहाँ चलती है? ये वैशाली में मिलती है। बस वैशाली में ये नहीं मिलती है। ये क्या होती है? बूढ़ी गंडक बागमती में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? बूढ़ी गंडक जो है वो किस नदी में मिल जाती है? बागमती में जाकर मिल जाती है। बूढ़ी गंडक जो है वह बागमती की सहायक नदी है। इस बात को, बूढ़ी नदी किसकी सहायक नदी है? बागमती की सहायक नदी है। और कोसी, उसके बाद कोसी जो है, कोसी जो है कुर्सेला के पास, या कभी कभी आपको देखने को मिलेगा मुंगेर या कटिहार, कटिहार के पास खगड़िया, ये भागलपुर और यहाँ से कटिहार है। और यहाँ कटिहार में जाके कोसी नदी मिल जाती है। कभी कभी मुंगेर भी दिया जाता है। तो कटिहार में कोसी नदी जो है मिलती है। बिहार में गंगा नदी के पास है कटिहार, या हम कभी कभी ऑप्शन में देखते हैं कुर्सेला के पास। और ये प्रवेश कहाँ से करती है? तो प्रवेश करती है ये सुपौल से प्रवेश करती है। कोसी नदी जो बिहार में प्रवेश करती है वो सुपौल से, सुपौल अररिया किशनगंज है, यहाँ से सुपौल से प्रवेश करती है। और किस जगह जाके मिलती है? किस जगह मिलती है? ये याद रखना, यहाँ बेगूसराय और खगड़िया के पास कुर्सेला के पास वह कोसी नदी मिल जाती है। कभी कभी अगर खगड़िया नहीं रहेगा तो ऑप्शन में आपको मुंगेर ठीक करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तब उसके बाद महानंदा नदी सबसे ज्यादा में कटिहार में जाकर मिल जाती है महानंदा। और कोसी की सहायक नदी कौन सा है? तो कोसी की सहायक नदी कौन है? बागमती। कोसी की सहायक नदी कौन है? कमला। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कमला है। और कोसी की सहायक नदी कौन है? कमला। कोसी की सहायक नदी कौन है? कमला। याद रखना, कोसी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी नदी है? कमला। तो इस तरह से, और सबसे ज्यादा में महानंदा, जो महानंदा जो यहाँ किशनगंज से प्रवेश करती है और कटिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो इनसे क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा फैक्ट पता चला। सबसे पहले कौन नदी निकलती है? घाघरा नदी। घाघरा के बाद कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी, बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक के बारे में याद रखना, बिहार की सबसे लंबी नदी है और बिहार की सबसे तेज बहाव वाली नदी है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक जो है वह किस में जाकर मिल जाती है? तो बागमती में जाकर मिल जाती है। बूढ़ी गंडक के बाद कौन आ जाएगा? बागमती। और कमला जो जाके किस में मिल जाती है? कोसी में मिल जाती है। कमला कहाँ मिल जाती है? और सबसे बाद ये पश्चिम से पूर्व सबसे पूर्वी नदी कौन सा हो जाएगा? महानंदा। सबसे पूर्वी नदी कौन सा है? महानंदा। और सबसे पश्चिमी नदी कौन सा है? घाघरा। कहाँ घाघरा को सरयू में कहाँ मिलता है? बक्सर में। गंडक कहाँ निकलता है? सारण में। मतलब यहाँ से प्रवेश करता है पश्चिमी चंपारण से, सारण में जाकर मिल जाता है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है? तो बूढ़ी गंडक बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है? बूढ़ी गंडक जो है पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश करता है और यह बागमती में जाकर बूढ़ी गंडक जो मिल जाती है। फिर उसके बाद बागमती जो है वैशाली में जाकर बागमती गंगा में जाकर मिलती है। फिर कमला है। कमला जाके कहाँ मिलती है? तो इस बात को भी याद रखना, कमला जो है ये यहाँ से निकली और कमला जो है सबसे पहले ये समस्तीपुर के आसपास जो है पहले ही कोसी में जाकर मिल जाती है। और कोसी जो है कुर्सेला खगड़िया के पास है, गंगा में जाकर मिलती है। और सबसे बाद में मिलती है महानंदा और ये कटिहार में जाके मिलती है। तो इस तरह से पूरी उत्तर बिहार की नदियां कौन कौन सी नदियां हैं और कहां कौन से उद्गम स्थान है और ये पूरा का पूरा पता चला। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखेंगे दक्षिण भारत बिहार की नदियां। तो चलिए, थैंक यू।